Good morning, students. Myself Shivam Arora from Silver Bells, Mansaur, Palampur. Today I am here for our chapter number 7, Environmental Changes of Class 8. ओके स्टूडेंट्स, अब ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है किस पे डिपेंड है? इन्वायरमेंट के ऊपर पूरा चैप्टर डिपेंड है। वेदर है जो हमारा उस पर डिपेंड है। चेंजिंग क्लाइमेट्स है, क्लाइमेट्स के बारे में, जो ग्रीन हाउस हमारी फार्मिंग होती है उसके बारे में, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में है। ओके, तो हमारा जो फर्स्ट थिंग्स हम वो देख लेते थे। द एयर दैट envelopes the earth from all side is known as atmosphere। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे बताया गया है एटमॉस्फेयर क्या है, उसके बारे में हमें बताया गया है। एटमॉस्फेयर क्या है? जो एयर हमारे सारी की सारी जो अर्थ के ऊपर आती है सब साइड से, उसे हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। द एटमॉस्फेयर इज गेटिंग पॉल्यूटेड ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो किससे पॉल्यूटेड होता है? जो हमारी ह्यूमंस की एक्टिविटी है उसके वजह से ज़्यादातर ये पॉल्यूटेड होता है। द इन्वायरमेंट गेट पॉल्यूटेड ड्यू टू द इंडस्ट्री। अब इन्वायरमेंट किसके थ्रू पॉल्यूट होता है स्टूडेंट? वो बताया गया है। पॉल्यूट इंडस्ट्री, सबसे पहले तो जो इंडस्ट्रीज़ का जो पानी है उसमें से निकलता है वो उससे भी होता है। जो फैक्ट्रीज़ का जो धुआं है उसमें से, जो पावर स्टेशन है हमारे वो, और जो व्हीकल्स है उसमें से जो धुआं निकलता है बाइकों में से, उसकी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर ज़्यादातर पॉल्यूटेड होता है स्टूडेंट्स। द चेंजेस दैट ऑकर इन द टेम्परेचर, द डायरेक्शन ऑफ विंड, मॉइस्चर ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग आर नोन एज द इन्वायरमेंटल चेंजेस। अब इन्वायरमेंटल चेंजेस क्या है स्टूडेंट्स? वो बताया गया हमको। जो चेंज हमारे टेम्परेचर में होता है, डायरेक्शन ऑफ विंड में होता है, मॉइस्चर में चेंजेस होते हैं, और वो भी किसके थ्रू होता है? ग्लोबल वार्मिंग के थ्रू होता है। उसे हम क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंटल चेंजेस बोलते हैं। अब फाइंड आउट द प्लेस दैट एक्सपीरियंस एक्सट्रीम रेन, हीट, कोल्ड एंड द एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस विद द हेल्प ऑफ द गिवन टेबल एंड ऑल्सो फाइंड आउट द रीज़न फॉर द सेम। अब स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे मैं एक्टिविटी दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको एक टेबल दिया गया, आपको यहाँ पे जो शो हो रहा होगा, जैसे आपको यहाँ पे फर्स्ट टेबल में नंबर्स दिए गए, सेकंड में कंट्री है, थर्ड में हीट है, फोर्थ में कोल्ड है, फिफ्थ में रेन है, और उसके बाद जो लास्ट वाला जो आपके ये है पूरा ब्लैंक में दिया गया है वो है रीज़न के बारे में है। आपको इसका रीज़न लिखना है। ओके, सो स्टूडेंट फर्स्ट है हमारी कंट्री रशिया। रशिया में हीट कितनी होती है? 15 डिग्री सेल्सियस होती है। कोल्ड कितने तक जाता है? उसका रीज़न -20 डिग्री सेल्सियस पे ज़्यादा। रेन 100 सेंटीमीटर जैसी होती है। और उसका रीज़न क्या है? रशिया में ये चीज़ें इतनी क्यों है, उसका रीज़न आपको खुद, आप नेट का यूज़ कर सकते हो या मदर फादर का हेल्प ले सकते हो या आप किसी डिक्शनरी या किसी बुक का भी हेल्प ले सकते हो। आप कोई भी चीज़ों में इसका ढूंढ के आप इसका रीज़न लिख सकते हो। सो आपका ये घर से होमवर्क है। आपको ईरान, ब्राज़ील, नॉर्वे, फिलीपींस, सऊदी अरेबिया, इन सब के रीजन्स आपको लिखने है स्टूडेंट्स। ओके, ये आपको एक्टिविटी होमवर्क में है। आपको क्या करना है? आपकी जो नोटबुक है एसएस की, उसमें आपको ये एक टेबल बना के पूरा आपको उसके साथ रीज़न लिखना है। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट इज़ वेदर। अब वेदर क्या है वो हम देखते हैं। द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, रेन एंड द मॉइस्चर इन एनी रीजन एट द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ अ टाइम इज नोन एज अ वेदर। अब इसमें बताया गया जो हमारा टेम्परेचर है, जो हमारी रेन है, मॉइस्चर, मॉइस्चर मीन्स ह्यूमिडिटी, जो गर्मी है वो कितने रीजन में कितने टाइम से कितने टाइम तक है, वो सारी चीज़ हमें बताता है। कौन बताता है? इज़ नोन एज वेदर। उस कंडीशन में टेम्परेचर कैसा है, रेन कैसी होगी, वहाँ की गर्मी कितनी पड़ेगी कोई भी रीजन में, और वो कितने टाइम तक होगा, पर्टिकुलर कितने टाइम तक रहेगी, ये सारी चीज़ें हमें किसके थ्रू, ये जब पता चलेगी तो उसे हम क्या बोलते हैं? वेदर बोलते हैं स्टूडेंट्स। व्हाट विल बी द वेदर ऑफ दिस प्लेस। अब आपको यहाँ पे कुछ बताया गया कि इस प्लेस पे वेदर कितनी होती है। राइट योर आंसर इन योर नोटबुक आफ्टर द केयरफुली ऑब्जर्विंग द गिवन मैप्स। अब यहाँ पे आपको दो एक बताई गई है। यहाँ पे आपको न्यू दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता आपको फ़ोटोज़ में बताए गए। और उसको वहाँ का टेम्परेचर कितना है, जैसे आप देख सकते हो हीट और कोल्ड का वेदर भी दिया गया है आपको, कि वहाँ पे ठंडी कितनी होती है, गर्मी कितनी होती है, वो सारी चीज़ें भी आपको बताई गई है। ओके, अब इसके बाद वाला जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या है वो चीज़ हम देख लेते हैं। द एवरेज कंडीशन ऑफ द रेन, टेम्परेचर एंड द मॉइस्चर ओवर मोर देन 35 ईयर्स इज नोन एज क्लाइमेट। अब क्लाइमेट हमारे को ये बताया गया है कि हमारा जो एवरेज कंडीशन है, मीन्स
एवरेज कंडीशन मीन्स एक एवरेज लिया जाता है स्टूडेंट्स। किस चीज़ का एवरेज लिया जाता है? रेन का, टेम्परेचर का और मॉइस्चर मीन्स गर्मी का टेम्परेचर हमें लिया जाता है ओवर मोर देन 35 ईयर्स। सो 35 ईयर्स का एक एवरेज बनाया जाता है उस स्टेट या उस कंट्री का कि यहाँ पे कितनी कोई भी रीजन का, और फिर जितना एवरेज बनता है उस एवरेज को हम क्लाइमेट बोलते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे दो पार्ट के अंदर क्लाइमेट बताया गया है। एक तो आपको पूरा न्यू डेजर्ट जैसा रीजन दिख मीन्स एक जंगल जैसा रीजन है जहाँ पे कुछ बारिश वारिश नहीं, कुछ पानी वानी नहीं, खाली पेड़ पौधे बट सूखे हुए हैं, वो भी ज़्यादा कुछ भी पानी नहीं है। और दूसरा आपको जो रीजन बताया गया नीचे बर्फ़ है और उसके नीचे थोड़ा पानी है, वो भी बर्फ़ का जो पिघला हुआ जो पानी होता है वो दिखाया गया है। ओके, अब जो इसका सेकंड जो है हमारा, जो इसके आगे का टॉपिक है वो है हमारा ग्रीन हाउस फार्मिंग। ओके, अब जो इसके नीचे आपको बताया गया पूरा किस तरीके से ग्रीन हाउस फार्मिंग का जो आप देख सकते हो, आपको पूरा एक डायग्राम दिया गया है। जैसे घर है, ऊपर सन है, यहाँ पर क्लाउड्स है, ट्री है, और यहाँ पे ग्रीन हाउस फार्मिंग आप किस तरीके से कर सकते हो वो भी आपको एरे करके यहाँ पे बताया गया है। अब द कंट्रीज विद द कोल्ड क्लाइमेट रिसीव लेस हीट फ्रॉम द सन। अब ऐसी कंट्रीज जिसका कोल्ड क्लाइमेट्स होता है उससे क्या होता है, उसको सन वहाँ से बहुत ही कम हीट आती है। द हेम्पर्स द ग्रोथ ऑन द प्लांट एंड द वेजिटेबल्स। सो इसके कारण क्या होता है, वो वहाँ पे आप अच्छे से प्लांट्स और वेजिटेबल्स का ग्रोथ कर सकते हो। हैंस द अरेंजमेंट्स आर मेड टू द एक्यूरेट हीट फ्रॉम द सन। सो सारे जो रेंजेस हमारे यहाँ पे करे गए थे तो वो सन के रिलेटेड ही कि उस तरीके से अच्छा सा उगा जाए उस तरीके से ही करे जाते हैं। द रूफ इज मेड ऑफ आइदर द ग्लास और द क्लोथ टू एलो द सन रेज टू प्लेंटेड एंड द सर्टेन द हीट इनसाइड द बिल्डिंग्स। अब वो इस तरीके का क्लोथ या उन्हें कोई ग्लास लगाए गए होते हैं कि जिसके वजह से क्या करा गया कि अंदर वो तक उनकी सूरज की परछाई जाए और जो सारे जो पेड़ पौधे होते हैं वो अच्छे से ग्रो हो सके। एंड दिस प्रैक्टिस इज नोन एज द ग्रीन हाउस फार्मिंग। और आपको जो ये है पूरा के पूरा उसमें क्या बोला गया है, ग्रीन हाउस बोला गया है। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि ग्रीन हाउस फार्मिंग आपने बहुत सारी जगह भी दी होगी। अगर आपको इसके बारे में ना पता चले तो मैं आपको एक दो फोटोज़ भी आप में देख सकते हो कि ग्रीन हाउस फार्मिंग किस तरीके से होती है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद जो हमारा ये जो टॉपिक है आपको दिया गया है वो है हमारा चेंजिंग क्लाइमेट्स। आपको यहाँ पे देखो 6 इमेजेस आपको देखने मिल रही होगी अलग अलग टाइप की। ये सारी क्या है, क्लाइमेट चेंज की है। देखो कई बार यहाँ बारिश है तो कई जगह ये माउंटेन वाला रीजन है बर्फ़ का, कई जगह आपको खाली ठंडा मौसम दिया गया है, कई जगह आपको देख रहे होंगे कि ये फटी हुई ज़मीन है पूरी, कई जगह आप देख रहे हो कि ये खाली ट्री है, सूखा हुआ ट्री है, कई जगह आपको ये फॉरेस्ट वाला रीजन दिया गया है। सो ये सारे के राइट वन सेंटेंस अबाउट ईच ऑफ द पिक्चर गिवन अबव इन द नोटबुक। अब आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे 6 इमेजेस है, आपको 6 इमेजेस के बारे में आपको 1 to 2 सेंटेंस आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं कि इस इमेज में क्या कहना चाहते हैं, जो चेंजिंग क्लाइमेट से रिलेटेड होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका होमवर्क है जो मैंने आपको पहले भी एक एक्टिविटी दी, वो एक्टिविटी भी आपको नोटबुक में करनी है, साथ में ये एक्टिविटी भी आपको अपनी नोटबुक में करनी है। सो स्टूडेंट्स, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट इज़ अ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है वो हम देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको देखो इमेज दी गई है ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड द ग्लोबल वार्मिंग की, कि किस तरीके से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है और ग्लोबल वार्मिंग किस तरीके से होता है वो हम आगे देखते हैं। द ग्लोबल वार्मिंग रिफर्स टू एन अनइक्वल एंड द कॉन्टिनेंटल द कॉन्चुअल rise in the average temperature of the earth climate system due to the greenhouse gases। अब मोस्टली जो हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग होता है किसकी वजह से होता है, अनइक्वल और क्वेंचुअल राइस इन एवरेज टेम्परेचर। अब हमारे एवरेज टेम्परेचर अर्थ का कितना है, उसका क्लाइमेट कैसा है, ये पूरा का पूरा सिस्टम हमारा किसके ऊपर डिपेंड, किसके वजह से होता है, ग्रीन हाउस गैसियस के वजह से होता है। It occurs when the certain gas in the atmosphere entrapped infrared radiations means के जो entrapped infrared radiation means कि UV जो हम बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, UV रेस बोलते हैं। तो इसके वजह से ही हमारा पूरा ग्लोबल वार्मिंग होता है। द इफेक्ट मेक्स द प्लांट वार्मर विच प्लैनेट वार्मर विच सिक्वेंटली रीच टू द ग्लोबल वार्मिंग। और इसके वजह से क्या होता है, जो हमारा पूरा प्लैनेट होता है वो क्या वार्म हो जाता है, गर्म हो जाता है, और उसी की वजह से मोस्टली हमें यहाँ पे देखने मिलता है। ओके, ग्रीन हाउस इफेक्ट के वजह से हमारे को मोस्टली ग्लोबल वार्मिंग देखने मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको इमेज में वैसे देखने मिल ही रहा होगा, सारी चीज़ आपको देखी होगी जो आपने
सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है न्यूज़ फ्रॉम न्यूज़पेपर। अब न्यूज़ फ्रॉम न्यूज़पेपर वाला टॉपिक हम देख लेते हैं। द एवरेज इंक्रीज 5 डिग्री सेल्सियस इन द टेम्परेचर इन द वेस्टर्न यूरोप हीट एक्सपीरियंस। अब जो इसमें बताया गया, क्या बताया गया, जो वेस्ट यूरोप है उसके अंदर जो एवरेज इंक्रीज इतना कितना है, 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ऐसा हीट जब वहाँ पे एक्सपीरियंस करी गई ही तब। अब 14% डिग्री टेम्परेचर इन दार्जिलिंग। अब दार्जिलिंग में कितना बताया गया है, 14% डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बताया गया है दार्जिलिंग में। और रीच टू मैक्सिमम, और उसका मैक्सिमम कहाँ तक जाता है, 28 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। ये 2009 की टाइमिंग की बताई गई है आपको। और स्नोफॉल इन डेजर्ट, और ज़्यादातर ये स्नोफॉल डेजर्ट में भी हुआ है। और मुंबई रिसीव 942 मिलीलीटर्स रेन इन अ वन डे। अब मुंबई में 2005 के अंदर बेटा कितनी रेन आई थी, 942 मिलीलीटर्स एक रेन आई थी 2005 के अंदर। अब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का बताया गया है, द इंक्रीजिंग टेम्परेचर इन ऑस्ट्रेलिया। अभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी टेम्परेचर बढ़ गया था कितना, 2005 के अंदर। अब द सुंदरवंस इन अ सबमर्जिंग बताया, सुंदरवन के अंदर भी क्या होता है, सबमर्जिंग हुई थी, उसके अंदर क्या होता है। फिर बाद में यहाँ पे बताया गया द रिडक्शन ऑफ 5 किलोमीटर इन अ खुम्बू एंड द स्नो रिवर्स ऑफ नेपाल। और इसमें क्या बताया गया, रिडक्शन कितना हुआ था, 5 किलोमीटर हुआ था खुम्बू के अंदर, और स्नो रिवर्स कितना हुआ था, नेपाल में हुआ था। द आइस कैप ऑफ साइज। अब यहाँ पे जो आइस कैप बताएगी, जो हमारी जो अंटार्कटिका के अंदर जो आइस कैप्स है वो कितनी है, 3250 स्क्वायर किलोमीटर है। और जो मेल्ट हो गई थी, कितनी मेल्ट हुई थी, विद इन 35 डेज के अंदर ये पूरी की पूरी मेल्ट हुई थी। सो इससे क्या होता है, द सोर्स ऑफ रिवर्स आर ड्राइंग अप। और आज के टाइम पे आप देख रहे होंगे कितना भी टेम्परेचर गर्म होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी रिवर्स है स्टूडेंट्स, वो सारी की सारी उसका सोर्स क्या हो रहा है, ड्राई अप हो रही, मीन्स सूख रही है। जब पानी बारिश नहीं होती अच्छे से, और ये सारी चीज़ें क्या, रिवर्स भी हमारी सूख रही है। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक था आज का पार्ट 1, जो हमने चैप्टर पढ़ा हमारा इन्वायरमेंटल चेंजेस। ओके, अब अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।